हेलो गाइस, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम आज का नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पीआईसी का, दैट इज़ ऑपरेटर्स। देखिए, हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट एंड फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं आज ऑपरेटर्स के बारे में। किसी भी एक्सप्रेशन को या स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। सो सी में कितनी तरह के ऑपरेटर्स हमारे यूज़ होते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो ऑपरेटर होता क्या है बेसिकली? ऑपरेटर is a symbol that operates on one or more expression producing a value that can be assigned to a variable। ये क्या करता है कि किसी एक्सप्रेशन पे जब उसको अप्लाई करते हैं तो एक नई वैल्यू हमें देता है, जो कि हमें क्या कर सकते हैं, किसी नई वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। सम ऑपरेटर्स ऑपरेट ऑन ए सिंगल ऑपरेंड। अब ऑपरेटर भी हमारे तीन तरह के होते हैं इसमें, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? वो ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पर काम करते हैं वो हमारे यूनरी ऑपरेटर हो गए। ठीक है, तो जैसे हमारा क्या होता है आपका प्रीफिक्स ऑपरेटर प्लस प्लस एक्स, ठीक है, और क्या होता है आपका, ये भी हो सकता है एक्स प्लस प्लस हो सकता है, एक्स माइनस माइनस हो सकता है। इनको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं, पोस्टफिक्स जो बाद में लगते हैं। ठीक है, जो ऑपरेटर्स क्या करते हैं आपके दो ऑपरेंड्स पर ऑपरेट करते हैं उनको बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक्स प्लस वाई, दे नीड, जो मतलब कि एडिशन के लिए हमें दो ऑपरेटर्स चाहिए। ठीक है, ये क्या करेगा, सिंपली एक्स प्लस प्लस, ये क्या करेगा, इसका मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। जो एक्स की वैल्यू है उसमें वन ऐड कर देगा। तो एक ही ऑपरेटर की जरूरत पड़ी ना इसमें तो हमें, ठीक है, मगर इसमें क्या हो रहा है, दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, यहाँ पर वन ऑपरेंड की थी। और कुछ ऑपरेटर क्या करते हैं, थ्री ऑपरेंड्स लेते हैं, उनको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट रिक्वायर टू वेरिएबल एंड कॉल्ड एज बाइनरी ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है डिवीजन एंड मॉडुलस में? डिवीजन क्या करता है, डिवीजन हमें क्या करता है, हमारा क्वोशिएंट देता है। लाइक 4 को हमने जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या होगा, 2 आएगा। मगर अगर मैं इसका मॉडुलस लेती हूँ 4, अगर ये देखिए डिफरेंस, देखिए इसमें क्या होता है, अगर मैंने लिया 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अगर मैंने क्या किया 4 आपका जो मॉडुलस 2, इसमें क्या होगा आपका, अगर मैंने किया 4 मॉडुलस 2 तो ये 0 होगा। मीन्स जब डिवीज़न कर रहे हैं तो हमारा इसका क्वोशिएंट मिलेगा, और मगर जब रिमाइंडर, जब ये मॉडुलस कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर मिलेगा। ये डिफरेंस है। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की आउटपुट हमारी अलग अलग होगी, क्योंकि आधे कुछ बच्चे इन दोनों को सेम मानते हैं, सेम नहीं होता। डिवीज़न हमें क्या करता है, क्वोशिएंट देता है, मगर मॉडुलस हमें क्या देता है, उसका रिमाइंडर देता है। ठीक है, अब एक टॉपिक है इसमें जो आता है वो आता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट फर्दर ऑपरेटर पढ़ने से पहले हम, कि अब देखते हैं एसोसिएटिविटी होता है। Associativity, the order in which consecutive operation with the same precedence मतलब order of evaluation group are carried out। ठीक है, देखिए हर ऑपरेटर की क्या होती है, प्रायोरिटी होती है कि कौन सा पहले होगा। लाइक हम लोग बोर्ड मास में करते थे, उसी तरह से ऑपरेटर विद हायर प्रेसिडेंस आर कैरिड आउट बिफोर ऑपरेटर्स हैविंग द लोअर प्रेसिडेंस। नेचुरल ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन कैन बी अल्टर्ड हाउएवर थ्रू द यूज ऑफ पैरेंथेसिस। वो पैरेंथेसिस वो मतलब एक तरह से बोर्ड मास का कंसेप्ट ही इसको बोलेंगे, बट इसको इसमें एसोसिएटिविटी बोलते हैं। तो मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस हैं तो सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं जो हमने पहले पढ़े, मगर इनमें जो ये तीन हैं इनकी प्रेसिडेंस अलग होती है, और इनकी प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अलग होती है। तो इनकी हायर होती है, इनकी लोअर होती है। तो जब भी किसी स्टेटमेंट में अगर ये आते हैं तो पहले हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद लास्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद ये इवेल्युएट होंगे। ठीक है, ये होता है एसोसिएटिविटी ऑपरेटर्स में। मतलब कि अगर सेम एक ही ग्रुप के भी हैं तो उनमें भी क्या होता है, हायर प्रेसिडेंस वाले पहले सॉल्व होंगे और उसके बाद आपके लोअर प्रेसिडेंस वाले होंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इट इज़ यूज टू असाइन द वैल्यू टू ए वेरिएबल। हमने पहले भी पढ़ लिया ना, वेरिएबल क्या सिंटेक्स क्या होगा, वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन। इस तरफ जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा वो सोल्व होगा, उसकी वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। जैसे ए इक्वल टू 4, तो 4 किसको असाइन हो गया, ए को असाइन हो गया। इसी तरह इसके बहुत काफ़ी सारे वर्जन होते हैं। इक्वल टू होता है असाइन वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड, प्लस क्या करेगा, तो आपका क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू इज एडेड टू द राइट हैंड साइड। कि आपका क्या होता है, जो इसकी जो वैल्यू है, मान लीजिए ये 4 है, 4 प्लस इक्वल टू 5, तो 4 क्या इसमें ऐड हो जाएगा, फिर दोबारा से ये लेफ्ट हैंड साइड को साइन हो जाएगा। इसी तरह आपका सब्ट्रैक्शन काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन काम करेगा, डिवीजन करेगा, मॉडुलस करेगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पे ये ऐसे ही काम करेंगे सभी। आगे आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट है, ये क्या है, इनको क्या यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं क्योंकि उनको एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, यूनरी माइनस होता है x इक्वल टू -3, तो -x क्या होगा इक्वल टू 73। यूनरी प्लस हो गया। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे आपके मतलब काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, इस पे छोटे बड़े भी बनते हैं इस पे क्वेश्चन। पहले प्रीफिक्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या, प्री मीन्स पहले, मीन्स किसी वेरिएबल के अगर पहले कोई ऑपरेटर लगे हुए हैं, इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसी कैसे काम करता है, फर्स्ट द वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड देन द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। मीन्स देखिए एग्जाम्पल देखिए, एक्स की वैल्यू यहाँ 4 है, अब y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि पहले ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये आपकी क्या होगी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ऑपरेशन क्या है, असाइनमेंट का ऑपरेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू 4 है तो पहले क्या होगा, x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पहले 5 होगी। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, क्योंकि x क्या है 4, 4 + 1 5, और जब 5 यहाँ पर आ जाएगा फिर ये किसको असाइन होएगा, y को, तो ये भी 5 और ये भी 5। अब इस वाली स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, नई वैल्यूज पर डिक्रीमेंट लगाते हैं, y इक्वल टू माइनस माइनस एक्स। फिर से देखो अब x की वैल्यू क्या है, 5 है। अब इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू एक्स माइनस 1, यही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब x की वैल्यू क्या होगी 4, अब ये 4 किसको साइन हो जाएगा, y को साइन हो जाएगा। मीन्स पहले हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व होगी, मतलब पहले ये सॉल्व होगा जो प्री में आपके ऑपरेटर सॉल्व होंगे, फिर आपका मेन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, पोस्ट फिक्स में क्या होगा, पोस्ट फिक्स में इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए किस तरह से होगा, फर्स्ट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड देन द वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। देखिए ये करते हैं x इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या करना है हमने यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पहले क्या बोले, पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मतलब पहले x आ गया ना, तो y को 3 असाइन हो जाएगा और फिर आपकी वैल्यू x की इंक्रीमेंट होगी, x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको डिक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, पहले आपकी क्या होगी, इसकी वैल्यू असाइन होगी, तो y 4 हो गया और x क्या हो गया आपका 3 हो गया। सो दिस इज हाउ योर यूनरी ऑपरेटर वर्क्स। आगे आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल जो दो किन्हीं भी वैल्यूज या ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, लाइक x ग्रेटर देन y लेस देन z। तो ये वाली सारी जो कहते हैं, इट यूज फॉर द टू वैल्यूज, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सब आपने मैथ्स में पढ़े भी हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है इक्वल टू, ये एक जो बात नोट करने की वो है इक्वल टू की है। देखिए अगर मैं x इक्वल टू वाई करती हूँ तो क्या होगा, y में जो वैल्यू है वो x को असाइन होगी। अगर मैं x इक्वल टू वाई करती हूँ, अगर मुझे दो वेरिएबल को इक्वल टू लिखना है तो दिस इज द एक्सप्रेशन। सो दिस पॉइंट टू बी नोटेड कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जब इसको 2 टाइम यूज करते हैं ये इक्वल टू ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर बन जाता है ये हो गया नॉट इक्वल टू आपका। और इसके बाद हमारे जो लास्ट आते हैं वो आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनको बुलियन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, एंड और नोट। ये कंसेप्ट हमारे डिजिटल में भी आता है कि जो और है वो क्या करता है, ये एक तरह से मल्टीप्लाई का काम करता है, मल्टीप्लाई का। ये किसका करता है, आपका एडिशन का करता है, और ये किसका करता है, आपका इन्वर्टर का करता है। ठीक है, ये देखिए सिंबल, ये आपका एंड का सिंबल है, ये आपका और का है, ये नोट का है। तो जो एंड है वो कैसे काम करता है, एंड में हमें आउटपुट कब मिलती है, जब सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हो। जैसे मैं कहती हूँ कि 2 कंडीशंस मैं लगा देती हूँ कि एक तो जो बच्चे की जो एज है वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, और वो 12th क्लास में अगर होगा, 12th क्लास अगर उसने कर रखी होगी तो ही वो इस जॉब के लिए एलिजिबल होगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो आपका वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होगा। तो एंड का मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन होनी चाहिए, और अगर और की करती हो तो या तो वो 18 साल से ऊपर हो, और या वो उसने 12th कर रखी हो, मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो हमारा और गेट काम करेगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से काम करता है ये देखिए कंडीशन फॉल्स है, ये फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा। अगर ये फॉल्स है और एक ट्रू है, ठीक है, उसकी जो उसने 12th नहीं की हुई है बट उसकी एज क्या है 18 साल से ऊपर है, मगर फिर भी वो अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है एंड में। ये हो गया, अगर दोनों फुलफिल हो रही है सिर्फ तभी उसको अलाउड किया जाएगा। मगर और में क्या होगा, कोई भी एक अगर ट्रू है तो हमें ट्रू मिलेगा।
ठीक है। नोट क्या है आपका, इन्वर्टर का काम करेगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर पर, जिसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये कैसे काम करता है आपका, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, सिंटेक्स है इसका, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कॉलन, एक्सप्रेशन 3। अगर ये एक्सप्रेशन आपका इवेल्युएट होता है ट्रू की तरफ तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन 3 होगा। ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल, ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए बी, ए ग्रेटर देन बी, अगर ट्रू है तो ए आएगी, ए की वैल्यू प्रिंट होगी, अगर नहीं तो बी की वैल्यू प्रिंट होगी। दिस इज योर कंडीशनल ऑपरेटर। दो स्पेशल टाइप के ऑपरेटर हम लोग पढ़ेंगे इसमें, एक आपका साइज ऑफ ऑपरेटर और सेकेंड आपका कोमा ऑपरेटर। देखिए कैसे काम करता है ये साइज ऑफ ऑपरेटर। ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ए डाटा टाइप और वेरिएबल। डाटा टाइप और वेरिएबल की क्या, किसी भी उसके साइज, नंबर ऑफ बाइट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। सिंटेक्स क्या होता है, साइज ऑफ, यहाँ पर डाटा टाइप या साइज ऑफ वेरिएबल। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने साइज ऑफ इंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू, किसका साइज, कितनी बाइट रिक्वायर्ड है इंट को 2, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। साइज ऑफ फ्लोट, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो किसी भी वेरिएबल डाटा टाइप का नंबर ऑफ बाइट्स कितनी रिक्वायर करनी है वो पता करनी है, तो ये स्पेशल ऑपरेटर यूज करेंगे। सेकेंडली आता है कोमा ऑपरेटर। इस सेट ऑफ एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड बाय कोमाज इन सी, लाइक x इक्वल टू वाई इक्वल टू 5, वाई प्लस 6। तो पैरेंथेसिस में क्या होगा, ये कोमे से जो दो एक्सप्रेशन होंगे ब्रैकेट के अंदर, तो लेफ्ट टू राइट आपके सोल्व होंगे। पहले जो 5 वैल्यू है वो y को असाइन होगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, 5 प्लस 6 11 हो गया। ये सॉल्व हो गया तो इट विल गो फ्रॉम द ब्रैकेट 5 प्लस 6 11, तो 11 अब किसको असाइन हो जाएगा, x को असाइन हो जाएगा। दिस इज हाउ योर कोमा ऑपरेटर वर्क। इनको बेसिकली स्पेशल ऑपरेटर बोलते हैं, साइज ऑफ और कोमा ऑपरेटर दोनों स्पेशल ऑपरेटर्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटर्स यूज्ड इन सी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको कोई क्यूरी आती है, कोई पार्ट है जो नहीं क्लियर हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।